आज इसका आखिरी पेपर भी खत्म हो जाएगा। शुक्र है जान छूट जाएगी। अरे घंटी तो बंद कर दो। इस लड़की ने तो आजिज कर दिया। घंटी बजती रहती है, उठती नहीं है। उठ जाओ। मुझे लगता है उठ गई है, तैयार हो रही होगी। कितनी देर कर दी इस लड़की ने, इसे तो किसी बात की फिक्र ही नहीं। आ भी जाओ। आ गई भाई, आ गई। कितनी देर लगा देती हो तुम। चलो जल्दी से नाश्ता करो, जल्दी उठ जाया करो ना। देखेगा, आज मेरा फाइनल पेपर है और फिर रिजल्ट, फिर शादी। नहीं अम्मी, शादी फादी नहीं। मैं इसको मैं मास्टर्स इसलिए थोड़ी करूँगी, शादी कर लूँगी। मुझे तो अपनी नौकरी में ही नाम कमाना है, एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बनना। बन गई तुम जर्नलिस्ट। ये मर्दों का माशरा है, यहाँ औरतों को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है। ओहो अम्मी, फिर से आपने वही बातें शुरू कर दी। कभी कुछ और भी सोच लिया करें। अच्छा जल्दी से नाश्ता करो। और एक बात सुनो, पेपर देने के बाद सीधी घर आना। उस लफंगे साथ के साथ इधर उधर मत निकल जाना आवारागर्दी करने के लिए। अरे हाँ, साथ से याद आया। अरे जा कहाँ रही हो? नाश्ता कौन करेगा? अम्मी साथ से बहुत जरूरी काम है, जाने दें। बैठो इधर, पेपर देना है, सही तरह खाना खाओ। चलो, ताकत होगी तो पेपर दोगी ना। चलो। और कहाँ जाना है साथ के साथ तुम्हें? पेपर देने, और कहाँ से तो बंद करो, चाय पूरी करो। हेलो। हेलो सना, सोने दो यार, मुझे याद है मैं आ जाऊंगा। तुम अब तक सो रहे हो? बहुत देर हो रही है। साथ यार सुबह ही तो आया हूँ। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चलो जल्दी से उठ जाओ फौरन। सना यार सोने दो, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा। देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, वरना 5 मिनट में तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी मैं। अच्छा मैं उठ रहा हूँ ना यार। ठीक है, सोच लो। वैसे भी बहुत दिनों से मैं फेसबुक पे नहीं बैठी हूँ। सोच रही हूँ वो पार्क वाला किस्सा जो है वो टैग कर दूँ तुम्हें। सना नहीं मैं 10 मिनट में तैयार होके आ रहा हूँ, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ऐसी मेरी दोस्त हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करती रहती हो यार। तो ठीक है, 5 मिनट है तुम्हारे पास। ओके 5 मिनट में कैसे? बाय। सना हेलो हेलो। तो नहीं सुनी बात। 5 मिनट। पाँच मिनट है तुम्हारे पास। 5 मिनट।
बेगैरत कहीं के अपनी माँ को सीटियां मार रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? लगता था तू मुझे टीबी का मरीज है जो तेरी हालत है? दफा हो यहाँ से। जहाँ तुम गरीबों ने मॉडर्न लड़की देखी लाइनें मारने चले। दफा हो यहाँ से। मैं कह रही हूँ दफा हो, नहीं तो मारूंगी तुझे। सुनो, तुम फिकू कसाई हो? हाँ हाँ, मैं ही फेंकू कासाई हूँ। क्या बात है? ले लो। क्या है साहब? खुद ही देख लो। अच्छा, तो छुप के तस्वीरें निकालते हो? नहीं, जब तुम जानवर ज़िबा करके पाइप के जरिए उसमें पानी मिला रहे थे, तुम्हें इतनी भी होश नहीं थी कि कोई तुम्हारी तस्वीरें बना। अरे क्या करें साहब, करना पड़ता है। महंगाई भी तो देखें, आसमान से बातें कर रही है। जानते हो तुम गोश्त में पानी मिलाकर लोगों को जहरीला गोश्त खिला रहे हो। क्या बात करते हो साहब, हर आदमी मिलावट कर रहा है। थोड़ी सी मिलावट नहीं कर दी तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। जब यही तस्वीरें अखबार में छपेंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। अरे छोड़ दें अखबार का चक्कर साहब, ये बताएं एक तस्वीर कितने की देंगे नेगेटिव के साथ? पता नहीं क्यों हर कोई ये समझ लेता है कि हर दूसरा बंदा बेकार है। क्या कहा साहब? कुछ नहीं। चलो साहब, अगर पैसे चाहिए तो ये तस्वीरें दुकान पे दे देना और पैसे ले जाना। अगर बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो अखबार में छाप देना। नहीं, बहुत अजीब सा रंग है। ये नहीं, ये भी नहीं है। क्या कर रही है? रानी यार देख ना, एक जोड़ा इस काबिल नहीं है जो मेहमानों के सामने मैं पहन के जा सकूं। तू तो रहने ही दे, मैं बताती हूँ कैसे डिजाइन करके पहनना है बेटा। ये देख, ये पहने। ये क्या है? वो गाना था ना, बोलना हल्के हल्के, प्रीति ने उसमें यही कपड़े तो पहने थे। ये तिरंगा? ये तिरंगा नहीं है, आजकल का फैशन है ये। सच में? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? बस रहने दे तू। अच्छा सुन ना, नाराज ना हो ना, मैं ये पहन लूंगी। ये बता अम्मा क्या कर रही हैं? अम्मा मामा जो है ना, वो कपड़े सी रही थी, फिर बाहर गई हैं। ये तो अम्मा को मामा क्यों कहती है? फौरन उन्हें बशीर मामा बना देती है। तू भी ना कभी आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं रहेगी कच्ची बस्ती में। अच्छा, यानी अम्मा को मामा कहने से कच्ची बस्ती वाले लोग महलों में चले जाते हैं? तू ना पागल है पागल, मैं तेरे मुंह नहीं लग सकती। रानी, ओ रानी। जी अम्मा। ले बेटा, ये कपड़े दे आ। और हाँ सुन, पैसे पूरे गिन के लाइयो, और वापसी पे आते हुए ना शब्बू की दुकान से चावल और दाल मसूर लेती भी आना। अब आते हुए समोसे भी ले आऊं? क्यों? तेरे बाप ने खजाना भेजा है, समोसे भी ले आऊं? जो बोला करूँ ना वही किया कर। चल जा। अम्मा प्लीज मुझे 20 रुपए वाली ब्लीच क्रीम मंगा दो, मेरी दोस्त कह रही थी उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन चेहरे पे नहीं, अमालों पे। कमबख्त, ये सब करीमे लगाने से ना मुंह जल जाएगा तेरा कयामत के रोज। गुनाह होता है। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जा, जो बोला वो कर चल के। हाँ जाओ।
उठ जाओ महारानी, तुम भी उठ जाओ, जाओ जाके बेडशीटें चेंज करो। जी अम्मा। मैं दम की आवा इन लड़कियों ने, कपड़े सी सी के मेरा बुरा हाल हो गया और इनकी फरमाइशें ही नहीं पूरी होती। जल्दी नहीं आ सकते थे? कहाँ थे इतनी देर से? कब से वेट कर रही हूँ मैं। आई एम सॉरी यार, वो पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। रियली गुड। तो फिर आगे क्या प्लान है? बस प्लान क्या, जो डिसाइड रहे वही होगा। तुमने कुछ खाया? क्योंकि भूख भी नहीं। क्या बात कर रही हो तुम? कुछ खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? चलो मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। सच में? ओके, लेट्स गो। हेलो, थैंक यू। गर्मा गर्म कॉफी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सब कुछ वैसा ही है, बस तुमने थोड़ा ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। मेरी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो तुम। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हिस्ट्री का पेपर देकर आई हो? हिस्ट्री तो नक्श होती है आपके वजूद पे, आपके जहन में। उसको कोई कैसे फरामोश कर सकता है? कम ऑन यार, कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? अच्छा ये बताओ कि आगे करना क्या है? आगे मुझे ये बताओ कि वो फीकू कसाई का क्या हुआ? उसकी फोटोग्राफ्स डेवलप करवा ली तुमने? डेवलप भी करवा ली है और उससे मिलकर भी आया। अच्छा, तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर मैं पिक्चर्स के साथ नेगेटिव्स भी उसको दे दूं तो मुझे अच्छे पैसे देगा। इनफैक्ट उसने मुझे खरीदने की कोशिश की है। तो इसका मतलब है कि अब उसका फैसला मीडिया, पुलिस या फिर आवाम ही करेगी। हम क्या कर सकते हैं? बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ, बहुत। 5 बज गए, 12 बजे उसका पेपर खत्म होना था। अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? इस लड़की ने तो मुझे तंग कर रखा है। बताए बगैर कहाँ कहाँ चली जाती है। आज तो अच्छी तरह ठीक करूंगी इसे मैं। कहाँ रह गई है? अम्मी, 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 आज तो इतना जबरदस्त पेपर हुआ कि मैं बता ही नहीं सकती। पेपर सुबह का था या दोपहर का? सुबह का। तो ये वक्त है आने का। अब तो जो बच्चे दोपहर का पेपर देने गए होंगे वो भी घर पहुंच चुके होंगे। तुम क्यों तंग करती हो मुझे इतना? अम्मी साथ के साथ गई थी ना। साथ के साथ? मैंने तुम्हें मना किया था ना उसके साथ जाने के लिए। वो तुम्हें हमेशा उल्टी सीधी बातें सिखाता रहता है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, छुट्टियाँ हुई तो क्या हुआ, नौकरी भी तो करती हूँ ना मैं, वो भी तो जिम्मेदारी है। अच्छा, नौकरी का तो बहुत ख्याल है, लेकिन अपनी माँ का ज़रा ख्याल नहीं। अगर जाना ही था तो मुझे फ़ोन करके तो बता देती, मैं इतना परेशान तो ना होती ना। अच्छा ना अम्मी, सॉरी, चले खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। मैंने भी खाना नहीं खाया, भूखी बैठी हूँ तुम्हारी वजह से। चले दोनों मिलके खाते हैं। क्या पकाया है? बाजी, बाजी, हाँ बोल। ये लो, अम्मा ने तुम्हारे कपड़े सी दिए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, क्या पैसे? दे दूंगी मैं, वहाँ की तनख्वाह नहीं मिली अभी। वो आंटी
तुझे मैं आंटी दिखती हूँ? ओहो, तुझे थोड़ी आंटी कह रही हूँ। अब वो मेरी एक दोस्त है ना, वहाँ कोने पे रहती है, मलका, उसकी एक आंटी आई हुई है इंडिया से। तो मैं क्या करूँ? उनके पास एक हकीमी नुस्खा है जो इस्तेमाल करता है ना, सदा जवान रहता है। अब तू मुझे देख ले, कहीं से लगता है कि मैं 40 की हूँ? नहीं ना, 1 हफ्ते से इस्तेमाल कर रही हूँ, रिजल्ट तेरे सामने है। अरे बाजी, मुझे भी लाते वो नुस्खा। ए बाजी, मुझे भी लाते वो नुस्खा। हाँ, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बड़ी मेहनत की है मैंने वो नुस्खा लेने के लिए। और वैसे भी तू किधर अफोर्ड करेगी, बड़ा महंगा है। महंगा सस्ता क्या देखना, इलाज तो इलाज है। अरे बाजी तू रुक, शरबत तो पिएगी ना? मैं अभी आती हूँ। छोड़ ना, वैसे भी तेरे मियाँ को तनख्वाह पैडी को मिलेगी, हम खा बोझ पड़ेगा तुझ पर। अरे नहीं नहीं, हाँ वहाँ तो जलील करती रहती है। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं चल, तू इसरार करती है तो ले आ, पी लूँगी। मैं आती हूँ। हाय हाय, अम्मा गालियाँ देंगी, शरबत तो पी के जाऊँगी। इस लड़की को वक्त का जरा ध्यान नहीं रहता, बस बाहर जाने के बहाने चाहिए इसको। तो आ ले, आज देखो कैसे टांगे तोड़ती हूँ, बताती हूँ आज इसको मैं। ओफो अम्मा, आ जाएगी वो। अच्छा सुनो, मुझे जल्दी से अपना जोड़ा निकाल कर दो, मैं इस्त्री कर दूं, वरना फिर बत्ती चली जाएगी। अरे कौन सा जोड़ा तुझे बता दूँ? वही कर देना निकाल के, जो शकूर के वलीमे पे पहना था। तो वो तो तुम रुकैया से लेकर आई थी, जाके ले आऊं? जाओ बेटा जाओ, जाओ शाबाश। तुम्हारी बहन वहाँ जाके बैठ गई है, अब तुम ना रुकैया के यहाँ बैठ जाओ जाके, जाओ शाबाश। ओफो अम्मा, आ जाएगी वो। शन्नो जरूर पैसे देने में किलकिल कर रही होगी, और आजकल के दौर में किसी से पैसे निकलवाना कोई आसान काम है भला? तुम्हारी बहन के लिए कोई काम भी इतना मुश्किल नहीं है। बातों पे बातें कर रही होगी, इसे वक्त का कोई ध्यान रहता है क्या? कैसे हैं राव साहब आप? कब आए? मैं ठीक हूँ, काफ़ी दिन हो गए। कैसे याद किया आपने? शराजी साहब, आप कितनी देर में मेरी तरफ आ सकते? बस ये कोई 1 घंटे में। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। खामा खा तूने इतना तकल्लुफ़ किया, तुझे पता है कहाँ खाती हूँ मैं इतना? डाइट पे जाऊँ। थोड़ा सा तो चख लो बाजी। अच्छा चल छोड़, मैं करती हूँ तेरे लिए आंटी से बात, लेकिन जब तक तेरे पास पैसे आएंगे ऐसा ना हो कि वो चली जाए। और वैसे भी अच्छी भली तो है तू क्या करेगी? कितने पैसे चाहिए? मैं दे रही हूँ ना। सोच ले भाई, महीने के आखिर में मुझे ना बोलिए कि मेरे हाथ तंग हो गए। नहीं बोलूँगी बाजी। अच्छा, तो फिर अभी तेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 500 रुपये है मेरे पास अभी। छोड़ दे भाई, तेरे बस का काम नहीं है। तुझे पता है, पहली दफ़ा के इलाज में मेरे कोई 5000 रुपये लग गए थे, और बाद में आंटी ने मुझसे 3000 रुपये रख लिए। तुझे पता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाली औरतें 1-1 लाख रुपए हाथ में लेके फिर रही हैं उनके आगे पीछे। अच्छा, 6000 रुपये है मेरे पास अभी। तुम उनसे बात कर लो, बाकी मैं बाद में दे दूँगी। अच्छा, कोशिश करती हूँ, अगर मान गई तो ठीक है, नहीं तो पैसे वापस। क्योंकि तुझे पहले मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ इस बात का जिक्र तूने किसी से नहीं। ना बाजी, मुझे क्या बावले कुत्ते ने काटे जो अपना राज में किसी को बताऊं? शाबाश, बड़ी समझदार हो गई है तू है। लेकिन एक बात का ख्याल रखियो, ये टोटका है, अगर इलाज के दरमियान या उसके बाद तूने अगर किसी से जिक्र किया ना, पूरा असर ज़ायल हो जाएगा इसका। है बाजी? और नहीं तो क्या। अच्छा बस अब मैं चलती हूँ। बाजी कुछ तो खा लेना। ना भाई ना, मैं तो नहीं खाऊंगी। तू क्या मुझे दोबारा से मोटी करना चाह रही है? तो ऐसा कर कि ये सब कुछ बांध के मुझे दे दे, मेरी तरफ से आंटी को दे दूँगी, थोड़ा नंबर ही बन जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुश हो जाएगी। अच्छा है, तेरे ही नंबर बढ़ जाएंगे। अच्छा सुन, हाँ? वो प्लास्टिक वाली बोतल लाई है ना? हाँ हाँ, उसको भी साथ बांध दिए। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी रखती हूँ अभी। चल मैं भी चलूँ फिर, जल्दी से पैक कर दे। चलो भाई, ये भी लो। मैं अभी आई। जल्दी कर दो, देर हो रही है मुझे। हाँ लाई। अदनान साहब, ये बंगला आपके वालिद अपनी वाइफ के नाम कर चुके हैं। क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा को ये घर उस औरत के नाम नहीं करना चाहिए था। अदनान साहब,
मैं राव साहब का वकील था, जैसा वो कहते रहे मैं करता हूँ। आप ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बाबा की बात कर रहा हूँ। अब आपके ख़ानदानी मामलात में मेरी दखलंदाजी मुनासिब नहीं। कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप? जी हाँ, कुछ और प्रॉपर्टी है जो उनके नाम की गई है। रियली? डिफेंस में 1000 गज का प्लॉट और एक बंगला भी उनके नाम किया जा चुका है। वकील साहब, जो प्रॉपर्टीज़ उसके नाम की गई हैं, काइंडली उन प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मुझे चाहिए होंगी, और अगर उनके अलावा भी कोई बिजनेस डील्स हुई हैं तो वो पेपर्स भी आप मेरे ऑफिस भिजवा दें। जी बेहतर। वैसे माफ़ कीजिएगा अदनान साहब, मेरा ये पूछने का हक तो नहीं बनता, लेकिन राव साहब के साथ काफ़ी अर्सा गुजारा है, इसलिए पूछना चाह रहा था। जी? आपके और राव साहब के दरमियान कोई तलाफात थे? व्हाट? क्या कैसा कुछ कहा बाबा ने? नहीं, राव साहब ने तो कभी ऐसा जिक्र नहीं किया, बस उदास रहते थे। हाँ, बिया में अक्सर कहा करती कि जवान बेटा मुल्क छोड़ के इसलिए चला गया कि उसका बाप उसको पसंद नहीं करता। दौलत बहुत बुरी चीज़ है वकील साहब। बिया साहिबा को तो सिर्फ ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना लोग तो ना जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। समझ गया। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स भिजवा दीजिए। ओके। आ गई महारानी। अम्मा, वो वहाँ वक्त का कुछ अंदाजा भी है? अरे रफीका नापा आने वाली होंगी। अम्मा, आपा को देखेगी, उन्होंने 7 बजे आना है। तेरी वो कस्टमर है ना, वो मुझे पैसे ही नहीं दे रही थी, इतनी मुश्किल से निकलवा के लाई हूँ मैं। तुझसे तो मैंने 2 चीज़ें मंगवाई थी, सारे पैसे खर्च करके आ गई। क्या महीना भर हम पत्थर बांधेंगे पेट पे? फिक्र ना कर, उसके घर से बटोर के लाई हूँ सब कुछ। अब तो पैसे भी अच्छे खासे हो गए, महीने का एंड आराम से हो जाएगा। क्या क्या क्या? वो कंजूस मक्खी चूस तो 100 रुपये सिलाई के नहीं देती, ये सारा सामान तुझे कैसे लेके दे दिया उसने? अम्मा, तू आम खा, पेड़ ना गिन। क्या मतलब है तेरा? ये कहीं उसके पास मंजन बेच के तो नहीं आ गई तू? क्या अम्मा, तू तो मेरी जहानत को गाली दे रही है। तू हमें ज़रूर जलील करवा के छोड़ेगी। अरे लड़की बता, क्या चूना लगाया उसको? कोई चूना नहीं लगाया है, बस अब तैयारी करे, उसको देखने के लिए आने वाले होंगे लड़के। हाँ बेटा, अल्लाह करे कि अब ये रिश्ता पक्का हो जाए। फिक्र ना कर, इंशाल्लाह हो जाए। यार वो शिपिंग कंपनी पे जो हमने फील्ड लगाई थी ना, उसके एमडी से मेरी बात हुई है। तो क्या कहा उन्होंने? मिलना चाहता है। हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है? सना, तुम बात को समझ नहीं रही हो। वो फीकू कसाई नहीं है जिसके पास मैं आराम से पहुंच गया था। क्या तुम वही कह रहे हो जो मैं समझ रही हूँ? आई मीन टू से कि उससे मिलना सेफ नहीं है। तो फिर हम उसे अनसेफ कर देंगे। What do you mean? कुछ नहीं, बस मेल करूँगी जैसे पहले की थी, लेकिन हाँ, अब उसमें कुछ सबूत भी होंगे। बस जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसे ही करते जाओ। अगर वो चालाक है तो कम हम भी नहीं है। तो वही शैतान की खाला। देखो, तुमने दोबारा मेरी क्रिएटिविटी पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। अच्छा बाबा, नहीं बनाता। अच्छा ये बताओ कि कल का क्या प्रोग्राम है? कुछ खास नहीं। तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि रात को चक्कर लगा लो? ओके, रात को मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय। खुदा हाफिज़।
खोलो, मैं हूँ रफीकान। अरे आओ आओ खाला, हाँ। कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मगर गजब हो गया बेटा, गजब हो गया। अरे भाई वो जो लड़के वाले आ रहे थे ना मूना को देखने के लिए, तो अरे उनका एक्सीडेंट हो गया। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र करो बचत हो गई, ज्यादा चोटें नहीं आई उनको, बस अम्मा का सर फटा है। भाई तो सिर्फ सर फटा है ना, इसमें क्या हो गया? अरे लड़के की माँ ने कहा कि मैं वहाँ रिश्ता नहीं करूंगी, लड़की मनहूस है। अभी तो लड़की देखने जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, और अगर हम लड़की घर ले आए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई। मनहूस होंगे वो खुद, हमने नहीं करना उसके साथ रिश्ता, जाके कह देना उसे। अरे तो वो कौन सा कर रहे हैं? अरे मैं तो बताने आई थी, बता देना अपनी अम्मा को। बता दूंगी, अब तुम जाओ। आते जाते रस्तों में याद उड़ाते धूप, हर कदम पर एक चेहरा है, कैसे जाए मूना तू रो क्यों रही है? अपनी किस्मत को रो रही है। इसमें तेरा क्या कसूर है? तूने थोड़ी ना कुछ किया है। ये तो तू कह रही है ना, लेकिन रफीकन खाला तो मुझ पर ना हुस्न का लेबल लगा के चली गई। उसके कहने से क्या होता है? इस शहर में जो कुछ हो रहा है वो क्या तेरी वजह से हो रहा है? नहीं, लेकिन मेरे घर पे मेरे रिश्ते के लिए जो लोग आ रहे थे उनका सारा हिसाब किताब तो मेरे खाते में डाला जाएगा ना। तू मिला मुझे अपने आप को दोष दे रही है, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। तू नहीं समझेगी रानी, तू नहीं समझेगी। जब लड़की को मनहूस करार दे दिया जाए ना, तो वो अपने आप को बेकार, नाकारा, मनहूस समझने लगती है। लोग उस घर पे उसके लिए आने से डरते हैं, उस घर का रुख नहीं करते। इस तरह फिर उस लड़की की उम्र ढलना शुरू हो जाती है। तुझे किसने कह दिया कि तेरी उम्र निकल रही है? हैं? शमा को देखा है? तो उससे कितनी बड़ी है वो, अभी तक उसका रिश्ता नहीं हुआ। और फजीला उससे भी बड़ी है, अब जाके रिश्ता हुआ है उसका। लेकिन वो लोग रुपए पैसे वाले लोग हैं रानी, रंग रूप वाले लोग हैं। क्या खाक पैसे वाले लोग हैं? हमारा बाप भी तो दर्जी था, हम क्या किसी से कम हैं? था, है नहीं। हकीकत ये है कि हम गरीब हैं, और अब इस बात को तू मान ले रानी, सब पैसे के पुजारी हैं। नहीं मानूंगी। देखना, जब मैं ब्यूटिशियन बन जाऊंगी ना, तो खूब सारा पैसा कमाऊंगी और अपनी बहन को इतना प्यारा सजा दूंगी कि लोग दंग रह जाएंगे उसे देख के। बस कर दे, अब परेशान मत हो, अब सो जा। सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची? सर फाइनल स्टेज पर है। पैकिंग और मार्किंग वालों से मीटिंग हो गई? लेआउट तैयार है, कल तक डिस्प्ले हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बात लीक आउट नहीं होनी चाहिए। एनर्जी ड्रिंक सबसे पहले हमारी कंपनी लॉन्च करेगी। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास छोड़ जाएं, मैं पढ़कर आपको भिजवा दूंगा। You may go now. मिस्टर अदनान। मिस्टर राव अदनान अहमद। You may go now.
ले। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं। छोड़ ना अम्मा, जो कुदरत को मंजूर था हो गया, अब तू मान जा उसका फैसला। सारे के सारे दुख हमारे जिम्मे उठाने के लिए रह गए। खुशी को लहरा भी जाती है तो उसे कोई ना कोई हादसा हमसे छीन लेता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा अम्मा। तेरे अब्बा को दिल का दौरा पड़ गया, वो झटपट चला गया। उसके पार्टनर ने सारा कारोबार हड़प कर लिया। अम्मा तू परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हूं मेरी बच्ची, सब कुछ खत्म हो गया। भाई भाई को तरस गया, घर छिन गया, इस किराए के घर में आके बैठ गए। ये सब तेरे अब्बा की बेवकूफी की वजह से हुआ। देख मेरी बच्ची, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह तेरे लिए जरूर बेहतर करेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा ना अम्मा, बस अब छोड़ो इन बातों को, चलो हम चल के खाना खाते हैं। तो भी तो कुछ खा ले। ये तुम दोनों हमेशा अपने चक्कर में मुझे क्यों भूल जाती हो? अरे नहीं नहीं बेटा, चलो तीनों माँ बेटियां मिलके खाती। सुना, तुम्हारे लिए लेटर आया हुआ है। किसका अम्मी? पता नहीं, खुद खोल के देख लो। अम्मी आप जानती हैं इसमें क्या है? मुझे कैसे मालूम होगा, बताओ क्या है। मेरी जॉब परमानेंट हो गई है। सो हैप्पी। बहुत अच्छी खबर है, और ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। दिन रात तुमने एक कर दी है। अम्मी आपकी दुआओं का भी नतीजा है। इस वक्त तुम्हारे पापा यहाँ होते ना, तो ये खबर सुनकर बहुत खुश होते। अगर होते तो खुश होते ना। देखो सुना, तमाम पुरानी बातें भूल जाओ। अम्मी आप भूल सकती हैं लेकिन मैं नहीं। सुना, वो तुम्हारे पापा हैं। सिर्फ नाम के। इससे ज़्यादा मुझे नहीं याद कि उन्होंने मेरे लिए कभी भी कुछ भी किया हो। सुना बेटा, वो उनकी मजबूरी थी। मुझे पैदा करना तो उनकी मजबूरी नहीं थी ना अम्मी, तो क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब आप ही बता, आखिर मेरा कसूर क्या है? जो वक्त गुजर गया बेटा, उसे भूल जाओ। गुजर गया वो वक्त भी, और आगे भी गुजर जाएगा। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसी किसी भी शख्स की कोई जगह नहीं है जो अपनी ख्वाहिशात की अवैस अपनी औलाद को भी बेच दे। मैं उन्हें क्या दे सकती थी? हर वक्त तो बीमारी रहती थी, और उनकी बेटी की ख्वाहिश को भी मैं पूरा न कर सकी। अम्मी आप बहुत साबिर हैं, इसीलिए उनकी हर गलती को दूसरे अंदाज से देखती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती।
अम्मा वो आटा खत्म हो गया है। लो फिर खत्म हो गया। अरे अभी 2 रोज पहले तो मंगवाया था। तो अम्मा क्या घर में कुछ बना नहीं है? 2 रोज से रोजे रखे हुए थे सबने। अरे रोजों की तो पूछ मत, सारी कसर अफ्तार में निकल जाती है। रानी और रानी कहाँ मर गई तू? अल्लाह माफ करे। तो बिल्कुल पगली लग रही है रानी। बड़ी हंसी आ रही तुझे। रानी मैं योसिन के जलवे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा ही हो जाए यहाँ से। ये क्या तूने अपने चौकटे का हाल बना रखा है? और ये बाल देखे जैसे बम फटा हुआ है। चल जा जाके मुंह धो। जाहिर है जब तुम दोनों औरतें घर में रह के अपने मुंह नहीं दोगी तो मैं अपना टैलेंट अपने मुंह पर ही करूंगी ना। अरे हमें कोई इतना शौक नहीं है ये चुड़ैलों वाला हुलिया बनाने का। जा जाके मुंह धो और झज्जू की दुकान से जाके ना आटा लेके आ। मुंह तो मैं नहीं धोंगी, ऐसे ही जाऊंगी मैं। बिल्कुल ऐसे ही जाओ बेटा, जाओ। देख लेना सब लोग कहेंगे कि हाय ये कहाँ से चुड़ैल आ गई। अम्मा तू अपनी बेटी का मजाक उड़ा रही है। तभी तो बोल रही हूँ बेटा, वरना अखबार में खबर छप जाएगी कि मंजूर कॉलोनी में एक चुड़ैल नजर आई। जा रही हूँ मैं मुंह धोने, लेकिन याद रखना एक दिन तुम दोनों को मेरी काबिलियत नजर आएगी। हाँ तब तक तो मैं ऊपर जा चुकी होंगी। अम्मा ऐसी बातें क्यों करती है तू? अल्लाह ना करे ऐसा हो। चल जा मेरा बच्चा, जल्दी से जाके ना आटा लिया और उसे ये कहना कि अम्मा कह रही हैं 2-4 रोज में पैसे दे दूंगी। कहती हूँ, मुंह धो लूँ जाके? जा मेरा बच्चा धो ले। धोती हूँ। ओए शिपिंग कंपनी का कैश आ गया। व्हाट? तुम्हें कैसे पता चला? वो ऐसे कि मैंने अपनी मासी को भेज के मंगवा लिया। मासी? तुमने मासी कब रखी? तभी जब मैंने जॉब स्टार्ट की। मासी रख भी ली थी और फिर निकाल भी दी। तुम बिना खुदा की कसम तुम्हारा दिमाग शैतान की तरह चलता है। लिसन, अब मेरी क्रिएटिविटी को कुछ मत कहना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली तुम्हारी क्रिएटिविटी को खैराजी तहसीन पेश कर रहा हूँ। ये ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जॉब में मज़ा आ रहा है? यस ऑब्वियसली, रोज़ाना न्यू टास्क होते हैं, न्यू असाइनमेंट्स होते हैं, एक्साइटमेंट है। ये तो कोई नई बात नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी शुरू से एक्साइटमेंट में चल रही है। कुछ खाओगे? तुम कुछ खिला रही हो? इसमें तो हैरान होने वाली कौन सी बात है? खीर बनाई है अम्मी ने। गुड, वो तो मैं ज़रूर खाऊंगा, लेकिन ये खीर किस खुशी में? तुम भी सोच रहे होगे ना कि जिन लोगों के घर ईद बकरा ईद पे भी कभी मीठा नहीं बना, उनके घर आज खीर कैसे बन गई? अरे नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं था। साद, मैंने बहुत बहुत बुरा वक्त भी देखा है। देखो सना, जो बीत गया उसको याद करने से सिर्फ दुख होगा और कुछ नहीं। लेकिन न जाने क्यों जब भी वो वक्त सोचती हूँ तो खुद ही। खैर छोड़ो, चलो तुम्हें खीर खिलाती हूँ। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, कम ऑन। यस सर। ये क्या है? ये क्या है सना? तुम आखिर कब तक इन छोटे इलाकों के वाकयात को कैप्चर करती रहोगी? तुम कैपेबल हो, क्रिएटिव हो, अपने आप को वेस्ट मत करो। सर मैं चाहती हूँ कि इन छोटे इलाकों के मसाइल पर भी अरबाब इख्तियार तवज्जो दें, क्योंकि अगर हम इन इलाकों के बारे में नहीं लिखेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इनके मसाइल क्या हैं? देखो सना, तुम्हें अभी ये ऑफिस ज्वाइन किए हुए सिर्फ 6 माह हुए हैं। अभी ये नया नया जोश है, वलवला है, बाद में सब समझ में आएगा। अपना ध्यान कमर्शियल पे दो, ये कमर्शियल का दौर है, कमर्शियल का। आई एम सॉरी सर, क्योंकि मैंने ये प्रोफेशनल लोगों की खिदमत और इस माशरे के एवोल्यूशन में किरदार अदा करने के लिए इख्तियार किया है। मैं सिर्फ कमर्शियल काम नहीं कर सकती। क्या करना चाहिए? यही कि जो मैं करना चाहती हूँ आप मुझे करने दें। ठीक है,
तो फिर जो करना चाहती हैं करें, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा कि कहीं अखबार बंद ना हो जाए। ओके सर। एक्सक्यूज मी मिस्टर आयला, ये क्या किया है आपने? मेरे आर्टिकल को एडिट करके आपने तो उसका मकसद ही बर्बाद कर दिया है। जानती भी हैं कि जर्नलिज्म कहते किसे? क्या आप जानती हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। मैडम, ये जो आप कर रही हैं इसे जर्नलिज्म नहीं कहते। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम सवाल करना है, जवाब देना नहीं। अगर आप जानना चाहती हैं तो सबसे पहले उस वक्त को जानिए जब ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ लम्हा भर का साथ होता है। और हाँ, मिस सना एहसान, कि जो आपके अंदर जंग चल रही है ना, सबसे पहले इससे फतह हासिल करो। दुनिया जीतने में भी बहुत टाइम पड़ा है। एक्सक्यूज मी। अम्मा ने तुझे कपड़े फैलाने के लिए कहा था या नजरें फैलाने के लिए? नहीं, मैं तो नहीं। अम्मा को तेरी हरकतों का पता चली ना, तेरा कीमा बना देंगी वो। चल बाबली, कपड़े सुखा। सुखा रही हूँ। अब तू क्या कर रही है? तुझे देख रही हूँ, तू कपड़े कैसे सुखा रही है बाबली। सुखा सुखा सुखा। सुखा ना। देख रही हो आज मौसम कितना अच्छा है। हर चीज निखरी निखरी, उजली उजली लग रही है। क्या बात है, बहुत खामोश हो। ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ भी और शायद नहीं भी। क्या मतलब हाँ भी और नहीं भी? एक्चुअली एडिटर ने मुझे पेज बिट देने के लिए बुलाया था। अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे अपनी प्रमोशन समझूं या डिमोशन। ऑफ कोर्स यार, ये तुम्हारी प्रमोशन। इससे पहले तुम सिर्फ काम कर रही थी। एटलीस्ट तुम खुद को प्रूव कर पाई। ये कामयाबी है तुम्हारी। Are you sure? 100%। लेकिन अली जैदी तो मुझे कहता है कि तुम जर्नलिस्ट भी नहीं हो। आगा, अगर वो ये कहे कि तुम लड़की नहीं लड़का हो तो मान लोगी? तो फिर ये बात क्यों मान रही हो? पता नहीं सार, उसने इतने वसूख से वो बात कही थी कि कुछ देर के लिए तो सच में मेरा अपना कॉन्फिडेंस हिल के रह गया था। सना, खुद को मजबूत बनाओ। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनजान आए और तुम्हें हिला कर चलता हो। लेकिन साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानता है। जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पढ़ सकता है। सना प्लीज, अब ये अली नमा पढ़ना बंद करो। इतना अच्छा मौसम है, हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, कॉफी भी पी जा सकती है। लेकिन प्लीज इस टॉपिक को चेंज करो। सॉरी, तुम बताओ क्या चल रहा है? यार वही घिसी पिटी कहानी। शहजादे की सौतेली माँ। शहजादे की सौतेली माँ, क्या यार, हद होती है। हद ही होती है। कॉफी तो जाओ ना बनाओ। यूं बना गया है। ओके ओके।
रानी, ओ रानी, मोना, कहाँ मर गए सबके सब? क्या है अम्मा? ए जाओ देखो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अम्मा वो शकूर चाचा आए। तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? अरे आए ना, अपना ही घर समझे। आए आए आए। समझेगा क्या मतलब? ये है ही मेरा घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग तो मुझे देखकर यूं परेशान हो गए जैसे किसी मलकुल मौत को देख लिया हो। और मैं गांव गया था, को मर नहीं गया था कि वापस ना आता। अरे अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। शकूर भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है? मैं तो समझी थी बुड्ढा मर गया होगा, ये तो अभी तक जिंदा है। जरूर कोई चिल्ला काट लिया होगा तभी तो बचकर आ गया। इतनी बीमारी में गया था। तशरीफ रखिए। मैं यहाँ तशरीफ रखने नहीं आया, ना ही बैठने आया हूँ। मुझे ये बता कि मेरे जाने के बाद तूने अभी तक किराया क्यों नहीं दिया? लो बताओ ना, किराया किसको देती मैं भला? अरे मैं तेरी बेटी को बता कर गया था कि ये जो छज्जू है वो दुकानदार, उसको दे दे। और हाँ, उसके पास कोई नई मशीन आई है भाई, वो मुझे भेज देता। और तूने पिछले 8 महीने से किराया तक नहीं दिया और फोकट में रही जा रही है। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं तूने मुझे? अम्मा मैं भूल गई थी ना। लो बताओ, इतनी जरूरी बात तू भूल गई? हाँ, बंद कर अपनी नौटंकी। 1 हफ्ता है तेरे पास, इसमें किराया मुझे पूरे का पूरा चाहिए, वरना मकान खाली कर दे, समझी तू? अरे कैसी बातें कर रहे हो शकूर भाई? खुदा के वास्ते खुदा का खौफ खाओ। जवान बच्चियों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है, तेरा मसला है। बस मेरी बात सुन, मैंने जो कह दिया ना, कह दिया, वो पत्थर पे लकीर है, समझी तू? अरे शकूर भाई सुनिए तो, देखिए मैं दे दूंगी आपका किराया। क्या करूं? मशीन चला चला के कपड़े सी के मेरी कमर टूट गई। अगर किराया खाएं कहाँ से, और किराए के लिए पैसे कहाँ से जोड़ें? हर वक्त काम करती रहती हो। जब से तुमने ऑफिस जाना शुरू किया, मुझसे तो ठीक तरह बैठ के बात भी नहीं करती हो। क्या करूँ मैं, थकन इतनी हो जाती है। तो फिर इतना काम क्यों करती हो मेरी जान? नहीं अम्मी, मैं कभी नहीं थकूंगी। मुझ में इतना दम है कि मैं दुनिया वालों को दिखा सकूं कि मैं उस बुलंदी तक पहुंच सकती हूँ जहाँ पे हर शख्स मुझे बआसानी दिख सके। इतनी ऊंचाई पर जाकर क्या करोगी? रहना तो वही घर की 4 दीवारी में है। नहीं अम्मी, मुझे 4 दीवारी में नहीं रहना। मैं लोगों का दिल जीतना चाहती हूँ अपने काम से। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने? ये मेरे ख्वाब है, सिर्फ बातें नहीं। मैं जानती हूँ मुझे अपने ख्वाब कैसे पूरे करने। ये बातें करने के लिए दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। चलो आओ, मैं तुम्हारे सर में तेल लगा दूँ। तेल? बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी बहुत सारा काम करना और तेल वेल नहीं लगाऊंगी। मेरी तो यही दुआ है बेटा, अल्लाह मियाँ तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। अम्मी, अपना ख्याल रखा करें। ख्याल तो रखती हूँ अपना, और कितना रखूँ? उन्हें भूल नहीं सकती बेटा। इंसान कभी सांस लेना भूल सकता है? नहीं ना। ये बात सच है कि मैं उस शख्स का नाम भी सुनना नहीं चाहती। मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं उससे अभी भी मोहब्बत करती हूँ। और मुझसे तुम तो मेरी जान हो। तुम्हारी वजह से तो मैं अब तक जिंदा हूँ।
तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी चाय बना के आती हूँ। इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उफ़ अम्मा फिक्र ना करना। अम्मा आ गई, फिर आ गई। चली जा, दफा हो जा। मैं कहती हूँ मेरी नजरों के सामने से चली जा तू। ये सब तेरे करतूत हैं। ये मुंह से कुछ फूट नहीं सकती थी क्या? अम्मा क्या कहती, मुझे क्या पता था बुड्ढा वापस आ जाएगा। मैं तो समझी थी मर खप गया होगा। बिलावजा पैसे जाया होते देखे। अरे ओ अकल की अंधी, वो तो चंगा भला हट्टा कट्टा होके वापस आ गया। कहाँ से देंगे उसको इतने सारे पैसे हैं? अरे वो तो अजल का खबीस है, सिर्फ नाम का मौलवी है। उठा के सामान बाहर फेंक देगा। उफ़ अम्मा टेंशन मत ले, तेरा ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा। नहीं कुछ होता, बीमारी से हम जैसे गरीब लोग मरते हैं, ये मौलवी जैसे तो मौत को भी चकमा दे के आ जाते हैं। आ नहीं गया वो? अम्मा तू फिक्र क्यों करती है? बस अब मैं कहीं नौकरी कर लूंगी ना तो इस मौलवी की पाई पाई चुका दूंगी मैं। वैसे भी तेरी सिलाई भी तो इतनी हल्की चल रही है आजकल। बड़ी मेहरबानी। ए तू कुछ ना कर, रहम कर मुझ पे रहम। और तू कुछ नहीं कर सकती, ये तेरे करतूत हैं जो मैं भुगत रही हूँ। उफ़ अम्मा तो गुस्सा ना कर, सब ठीक हो जाएगा देखना। अरे क्या खाक ठीक होगा, वो मौलवी हमें इस घर से निकाल के दम लेगा। तेवर नहीं देखे थे उसके? अम्मा अब ये मौलवी भी सीधा हो जाएगा और आके खुद कहेगा कि ये घर तेरा है और माफी भी मांगेगा तुझसे आके। अम्मा ये हर काम शुरू करने से पहले तू मुझे रोक क्यों देती है? बस मैंने कह दिया कि अब मैं नौकरी करने जा रही हूँ। जाकर जो तेरे जी में आता है तू कर। तूने पहले कभी सुनी है मेरी जो अब सुनेगी? ओफो रानी क्यों तंग कर रही है अम्मा को? जा अम्मा के लिए खाना लेकर आ। जा ना। तो काम खराब करती है, ऊपर से दीदे फाड़ फाड़ के देखती है। अच्छा ना अम्मा बस बस कर बेटा बस कर। कहाँ से करूं पैसों का बंदोबस्त, कहाँ से करूं? मर जाऊं अल्लाह करके मैं। ऐसी बातें ना करें। कहाँ जा रहे हो? मेरा तुम्हें जवाब देना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ऑफिस जा रहा हूं। रिश्ते में तुम्हारी माँ हूं, पूछने का हक रखती हूँ। हक हक की बात मत करो। कौन क्या हक रखता है, बात निकली तो दूर तक जाएगी। तुम क्या थी मुझे कोई सरोकार नहीं है, तुम क्या हो मुझे कोई मतलब नहीं है। इस घर में रहती हो, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। हाँ, ये मत भूलो कि ये मेरा घर है। Oh really? एक NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली औरत जो एक बूढ़े आदमी से शादी करती है और फिर उसी के घर में खड़ी होकर उसी के बेटे को ये बताती है कि ये उसका घर है। अपनी औकात मत भूल दो। तमीज से बात करो। तमीज से ही बात कर रहा हूं, लेकिन अगर ज्यादा मेरे मामलात में टांग अड़ाई ना तो बदतमीज होने में देर नहीं लगती मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि राव साहब का पढ़ा लिखा बेटा इतना कंजर्वेटिव माइंडेड भी हो सकता है कि अपने बाप की दूसरी बीवी को लेकर इतना हंगामा खड़ा कर देगा। दूसरी नहीं डालेंगे, चाहते
चौथी ही सही, लेकिन बीवी हूँ। जायज़ रिश्ता है मेरा तुम्हारे बाप के साथ। इसीलिए तो बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें मैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बजाय अच्छे दोस्तों की तरह रहें। रिश्ता माँ बेटे का ही सही। एक एनजीओ चलाने वाली ड्यूअल पर्सनालिटी की औरत पर मेरे बाबा तो भरोसा कर सकते थे, लेकिन मेरा भरोसा करना जरा मुश्किल है। हाँ, अगर तुम्हारी नीयत साफ हुई तो इस रिश्ते को चलाया जा सकता है। सलाम चाचा। अस्सलाम। क्या बना पैसों का? क्या चाचा, इतना पैसा कब्र में लेके जाएगा तू? तेरा तो कोई वारी वारिस भी नहीं है। क्या मतलब, क्या है तेरा? छोड़ना चाचा, तू खामा में नाराज हो के अम्मा से मेरी शिकायत कर देगा। नहीं मैं नहीं शिकायत करता। बोल बोल, क्या कहना चाहते? नहीं चाचा, तुम दीनदार हो, तुम्हारा दुनियादारी से क्या वास्ता। और वैसे भी शादी ब्याह नहीं, तुम अल्लाह वाले लोग इन सब चीज़ों से तो दूर ही रहते हो ना। तू खुल के बोल रानी, तू कहना क्या चाह रही है? पहले वादा करो तुम अम्मा से शिकायत नहीं करोगे मेरी। मैंने बोल दिया ना नहीं करूँगा। तू बोल बोल बोल। वादा? हाँ वादा। अब छोड़ना चाचा, तू तो नाराज हो जाएगा शादी की बात पे। क्या शादी? मैंने कहा था ना, मैं तो चली। मेरी बात तो सुन। तू बोल। मैं नाराज नहीं होता। बोल बोल, क्या कहना चाह रही तू? अब तो इतनी जिद कर रहा है तो मैं तुझे बता ही देती हूँ। एक लड़की है मेरी नज़र में, 20 से 22 साल की होगी। बाप का इंतकाल हो गया है, वो लोग अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बोल तेरा क्या ख्याल है, बात चलाऊँ तेरी? इसमें मैं क्या बोलूँ, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे कर ले। मगर लड़की है कैसी? अरे चाचा क्या बताऊँ, लड़की बहुत खूबसूरत है। उफ, पतली कमर, लंबे लंबे बाल, गोरा रंग, बिल्कुल मेरी तरह। मगर छोड़, क्या फायदा। क्या मतलब? वो अम्मा कह रही थी कि इससे पहले कि भाई शकूर हमारा सामान बाहर फेंके, हम खुद ही चले जाएं। पागल हो गई है क्या? कौन सामान बाहर फेंकेगा तुम लोगों का? वो तो उस दिन खाम ही मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। पर अम्मा तो जिद पर अड़ गई है। अच्छा तू छोड़ रहने दे। मैं खुद तेरी अम्मा से घर आके बात करूंगा। कैसे जाएगी घर छोड़ के वो? और पैसे भाड़ में गए पैसे। तू चल घर चल, मैं आके खुद ही तेरी अम्मा से बात करता हूँ। चलो ठीक है चाचा, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज़, आइएगा जरूर। शादी, लड़की 20-22 साल, शादी। यार ये किस टाइम पे फोन आ गया?
हेलो। हाँ, कहाँ हो? मैं यार अभी क्लब के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम फ्री होके फ़ौरन पहुँचो, बल्कि मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। ओके, बाय। बाय। कहाँ जा रही हो? अम्मी, बहुत ज़रूरी काम है, बस जाके आती हूँ। अरे अभी 1 घंटा पहले तो तुम ऑफिस से आई हो और अभी फिर जा रही हो? अम्मी, ये भी ऑफिस का ही काम है। ये ऑफिस का कौन सा काम है जो सुबह 9 बजे से शुरू होता है और रात तक चलता रहता है? जर्नलिज्म है और मुझे फ्रंट पेज हासिल करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलें, विश मी गुड लक। बाय बाय। ख्याल रखना अपना। आप भी, बाय। अम्मा पानी। ये लड़की को दवाई लेने के लिए भेजा था, वहीं बैठ गई होगी बस गप्पे मारने के लिए। ओफो अम्मा आ जाएगी, वो थोड़ी सी दाल पड़ी हुई, मैं वही चढ़ा देती हूँ। इन गाकू को तो अल्लाह ही पूछे, कपड़े सिलवाने के लिए तो आ जाते हैं मगर सिलाई देते हुए इनकी अम्मा मर जाती है। लो देखो वही होगी। कौन है? ओ मैं हूँ, दरवाजा खोले। अम्मा चाचा शकूर हो गया। अरे ये कमबख्त कहाँ से आ गया इस वक्त? इसके तो पैरों को भी पहिए लगे हुए हैं, अगर आ ही गया तो बुला। मुसीबत खाना, इसको चैन नहीं है। हाँ आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकूर भाई बैठिए। ये क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस ये थोड़ा दाल दलिया है, और क्या होना है। अम्मा वो मैं झज्जू की दुकान पे गई थी ना, तो रास्ते में चाचा मिल गया। मैंने मना भी किया था इतना सारा सामान ना दिला कि अम्मा डांटेगी मुझे, लेकिन माने ही नहीं। अरे शकूर भाई, क्यों खामखा में तकलीफ की आपने? अरे नहीं, तू छोड़ इस बात को, मुझे ये बताइए मैं क्या सुन दूँ? क्या? तू ये घर छोड़ के जा रही है? घर? हाँ शकूर भाई, तुम्हारा किराया तो दे नहीं सके, इसलिए सोचा कि घर ही छोड़ देते हैं। देख, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गफूर बेशक उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था, लेकिन था तो मेरा यार, दोस्त था मेरा, और मैंने तुझे हमेशा अपनी माँ की तरह समझा है। अब माँ वो तो ठीक है, मगर किराया? अरे तू इसकी फिक्र क्यों कर रही है? पहले तूने कोई किराया दिया है जो अब तुझे इसकी फिक्र पड़ गई है? छोड़ इस बात को और चलने दे जैसे चल रहा है। बस तू एक काम कर दे कि मोना के हाथ की चाय ही पिलवा दे। हाँ, क्यों नहीं शकूर भाई। मोना, अपने मामा के, मेरा मतलब है अपने चाचा के लिए जरा चाय तो बना के लिया। अभी नहीं शकूर चाचा, चाय। अब्दुल शकूर। अम्मा मैं भी ये सामान रख क्या? शकूर भाई, कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? आपने तो कसम खुदा पाक की मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया। भूलिएगा नहीं। कितनी देर लगा दी, कहाँ थे? सॉरी यार, वो ट्रैफिक में फंस गया था। ठीक है, ये मार्केट की तरफ ले लेना। तुम कुछ अपसेट लग रही हो। इज एवरीथिंग ओके? हाँ यार, अम्मी को लेके परेशान। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस तुम काम पे फोकस करो। कोशिश तो कर रही हूँ। अच्छा सुनो, आगे से लेफ्ट ले लेना। ओके।
तुम इतनी दूर ये लेने आई हो? What? यस। यार तुम्हारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क तो बहुत सॉलिड है। क्या करें, इंफॉर्मेशन देना ही तो हमारा काम है। That's good. अच्छा अब आगे क्या करना है? अब मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, तुम कैप्चर करते जाना, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि किसी को कानों कान खबर ना। No problem, boss. Everything is okay. Trust me. भैया दे दे, तेरे बच्चे सुखी रहे भैया, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे भैया, अल्लाह तुझे नवाजे भैया। ओ भैया कोई है, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे। ओ भैया ए भाई दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, तेरे बच्चे सुखी रहे, तेरी जोड़ी सलामत रहे भैया, दे दे। भूखी गरीब औरत है, फकीर पे तरस कर ले भैया, ए भैया दे दे, 2 रुपया दे दे, खाना खा लूंगी भैया। मुन्ना तू बेसन क्यों नहीं लगाती? तुझे पता है बेसन को दूध में मिलाकर मुंह पे लगाने से रंग बड़ा गोरा हो जाता है। वैसे एक बात बताऊं रानी, जब से तूने पार्लर का कोर्स स्टार्ट किया है ना, मुझे तो बहुत ही आराम हो गया है। पता है रशीदन पूरे 100 रुपये लेती थी फेशियल करने के। सिर्फ 100 रुपये? गंदी वाली चीज़ें लगाती होगी ना तुझ पर। तुझे पता है मैं तुझ पर कितनी महंगी महंगी चीज़ें लगा रही हूँ। अब देख ले, 1 हफ्ते के इस्तेमाल से तेरा रंग कितना गोरा हो गया है। हाँ ये तो है। अच्छा चल जल्दी से फटाफट फारिग करना, मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं जाके। क्या बात है, तुझे बड़ी जल्दी पड़ गई अब। अल्लाह मुन्ना, अपने बाल जरा रोशनी में देख, कैसे चमकीले लग रहे हैं। और सुन, बालों में वो जो आता है ना, वो चिमटा टाइप का स्ट्रेटनर जिसको कहते हैं, वो लगाने से बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। सच बता। क्या मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? तू भी ना कैसी बातें करती है, जलाती है मुझे। अच्छा ना, अच्छा जल्दी करना। अच्छा मुझे दिखा मेरे बाल कितने लंबे हुए। ये देख जरा। हाँ यार कितने गंदे तेरे बाल थे, कितने अच्छे लग रहे हैं अब। मेरी काबिलियत का तो तुझे एहसास ही नहीं। थोड़े दिन में देखिए तू कितनी हसीना हो जाएगी। पता है अभी अभी मैं सिर्फ तुम्हें ही याद कर रही थी। Oh really? Thank you दोस्त। Congratulations। थैंक यू वेरी मच। एक बात बताऊं, इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी सपोर्ट के बगैर ना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। अरे कम ऑन यार, तो तुम्हारी अपनी एफर्ट है, अपनी काबिलियत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है ना? चुप हो जाओ। बाय द वे, हो कहाँ पर? तुम्हारे बिल्कुल पास। व्हाट? मुड़ के देखो। स्टॉप! मैं सच में इतनी खुश हूँ तुम्हें यहाँ पे देख के। बताओ क्या पियोगे? चाय? चाय नहीं, फिर? क्योंकि हम बहुत अच्छी कॉफी पीने वाले हैं। कॉफी? ओके, आप मुझे थोड़ा काम है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं इन्फॉर्म करके आती हूँ। सना मुझे तुमसे। अरे बाकी बातें गाड़ी में करेंगे ना। It's for you। थैंक यू वेरी मच। कितने सरप्राइजेस दोगे? दिस इज सो इम्प्रेसिव। थैंक यू वेरी मच। कि ये तुम्हें आगे की जिंदगी में मदद करेगा, जैसे तुम मेरी मदद करते हो हर स्टेज पे। हाँ, इससे भी दोस्ती कर लो। थैंक यू, मैं आती हूँ।
यस। हेलो सर। हेलो सरा, हैव अ सीट। थैंक यू। क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है? मैं तुम्हारे काम से बेइंतहा खुश हूँ। सर लेकिन मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। ऑफ कोर्स। सर लास्ट टाइम जैसे मेरे आर्टिकल को काटा गया है, उससे तो उसका पूरा मतलब ही ख़त्म हो जाता है। नहीं, वो मैंने कहा था, दरअसल एक ऐड लगना था उसमें। आपकी बात भी ठीक है सर, लेकिन अगर इस तरह से बीच बीच में एड्स चलते रहे तो हमारी समाजी जिम्मेदारियों का क्या होगा? सना, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी सहाफ़ी हो, लेकिन अखबारात चलाने के लिए इश्तहारात बहुत ज़रूरी है। एक तो सर अब हर बात में आपसे बहस बहुत करनी पड़ती है मुझे। आइंदा उन लोगों के बारे में लिखो जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। इस तरह से हमारे अखबार के इशाअत में इजाफा हो। ठीक है सर, मैं समझ गई। आज की बात उन्हीं के बारे में लिखूंगी जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। गुड, थैंक यू सर। एक चाय भिजवा दीजिए। अम्मी, 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 तुमने कहाँ चली गई हैं? सना, सना, अम्मी, सना, अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, आप फिक्र ना कीजिए, इन्हें पहले भी सांस की तकलीफ रही है। जी डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात रहती थी। प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बस आप इनका ख्याल रखा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप इन्हें बाकायदगी से दीजिएगा। जी। किस तरह एहसान से कहूं मैं, जो वो चाहता है वो नहीं हो सकता। अब्बा हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तुमसे मिले बगैर मैं रह नहीं सकती, तुमसे दूर मैं जा नहीं सकती। याद है मुझे वो बात, कितने मजे से तुमने कहा था कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। मैं तो ये भी नहीं कर सकती, अपने अब्बा की इज्जत जो हूं। तुम्हें भूलने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। जानती हूं ये नामुमकिन है, लेकिन जिंदा लाशों का वजूद भी तो इसी दुनिया में है। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले,
जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। क्या हो गया भाई, मुंह क्यों फूला हुआ है? तू बोल ना अम्मा को। अम्मा नहीं मानने वाली मेरी बात। देख ना, अगर मैंने पार्लर का कोर्स कर लिया ना तो हम लोग अपना पार्लर बना लेंगे। बड़ा पैसा है इसमें। हाँ, कमाई तो बहुत है, मगर अम्मा को कौन समझाएगा? और कोर्स, उसमें भी तो पैसे लगेंगे, वो कहाँ से आएंगे? अम्मा दे देगी ना। हाँ, अम्मा के पास तो पेड़ लगा हुआ है ना, जैसे तोड़ के अम्मा पैसे दे देगी, जोड़ तोड़ करके देगी। नहीं लगा तो लग जाएगा। देख मुना, तू अम्मा से बात करने में मदद करना मेरी, बाकी तो मेरी बड़ी बहन है। ना बाबा ना, मुझे कोई शौक नहीं है मदद करने का। आगे तेरी वजह से रात भर इतनी डांट खाई है मैंने। रहने दे, तुझसे तो कोई काम ही नहीं होता। तेरे ही फायदे की बात थी, मगर तुझे अपने फायदे नुकसान की कहाँ से पड़ी है? मैं ही पागल हूँ ना जो तुम सब लोगों की फिक्र करती हूँ। अरे ना करना तू हम सबकी फिक्र, इसी में हमारी भलाई है। अम्मा, तुझे तो पता है ना, मुझे बचपन से पार्लर का काम करने का शौक था। ना एक बात तो बता, ये औरतों वाले काम का तुझे कब से शौक हो गया है? अम्मा, तुझे पता नहीं बड़ा पैसा है इस काम में। नहीं चाहिए मुझे पैसा। अम्मा, अब देखो, उसके पैसे से हम लोग मीना का जहेज भी बना लेंगे। ये पागल लड़की, क्या हो गया तुझे? कितना महंगा सामान आता है, कुछ पता भी है? ना बाबा ना, इतना महंगा कोर्स, इतना महंगा सामान, मेरी इतनी औकात नहीं है। अरे अम्मा, आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ हो जाएगा ना। खुदाया, तेरे इस उचाट दिल का मैं क्या करूं जो किसी काम में नहीं लगता। नहीं अम्मा, इस काम में ज़रूर लगा लेगी। हाँ ना अम्मा, अब दिल लगा के काम करूंगी। अच्छा ठीक है, शाम को सोच के बताऊंगी। इसका मतलब है कहाँ जा रही है? अम्मा, वो फार्म लेने जा रही हूँ ना पार्लर के लिए। जाऊँ? जाने देना अम्मा। तुम दोनों जो मिल जाती हो ना आपस में। चल जल्दी बना ले हांडी। जी अम्मा। आज भी मेरी बच्ची पिलक पिलक कर रोती रही और साथ चलने की जिद करती रही। उसकी मासूम बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। कितनी मासूमियत से कह रही थी कि मम्मी मुझे अपने साथ लेकर चलिए, मैं डॉल और चॉकलेट भी नहीं मांगूंगी। मगर एहसान अपनी जिद पर अड़े रहे और मेरी बच्ची पलक पलक कर रोती रही। कितना समझाऊं उसे मैं, वो तो कहती है पापा गंदे हैं। आज भी एहसान से लड़ाई में मेरी सांस उखड़ गई। मेरी मासूम सी बच्ची दौड़कर मेरे लिए पंप लेकर आई। नफरत है ना एहसान को दो चीज़ों से, एक मेरी बेटी और दूसरा मेरा मर्ज। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? वो तो मर्द है ना, बड़े आराम से कह सकता है वो मेरी बेटी है, उसे मैंने अपने खून से सींचा है, उसे कैसे मैं अपने से दूर कर सकती हूँ?
फिर आ गया। इसको भी चैन नहीं है। वेलकम होम। नाश्ता तो तुमने फ्लाइट में ही कर लिया होगा। मेरे साथ ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। अब माँ बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? मेरे बाप के निकाह में आने वाली हर औरत उनकी बीवी तो हो सकती है, लेकिन मेरी माँ का दर्जा नहीं ले सकती। तुम बहुत खूबसूरत। हमेशा से ही हूं। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना। अदनान, सुन रहा हूं। चिल्लाओ मत। मेरी कोशिश है कि हमारे दरमियान कम्युनिकेशन गैप कम से कम हो, लेकिन तुम इसी तरह बिहेव करते रहे तो बहुत मुश्किल होगा। तो क्यों करती हो ऐसा? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, और वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूं। मजीद थकना नहीं चाहता। एक्सक्यूज मी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। इसे तो मैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल दूंगी। आंटी की तबीयत कैसी है? क्या कहा डॉक्टर? कह रहा था कि माशाल्लाह से अब इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग गई है दवाइयों को, जल्द होश आ जाएगा। ग्रेट, इट्स गुड न्यूज़। यस, लेकिन जब तक इन्हें होश नहीं आता मुझे चैन नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे कहाँ चले गए? मूना, मूना, मूना की बच्ची। क्या हुआ? मेरे पैसे। कौन से पैसे? वही पैसे जो मैं इस डब्बे में जोड़ जोड़ कर रखती हूँ। तो इसी में होंगे, गौर से देखो। नहीं है मूना, मैंने पूरे घर में देख लिया है। कोई आया था क्या? नहीं तो। हाँ, वो रफीकन खाला आई थी, लेकिन मैं तो नहाने चली गई थी और वो भी घर पे नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब है उसी चोरनी ने मेरे पैसे चुराए। नहीं छोड़ूंगी मैं उसको। कहाँ जा रही हो? उस चोरनी से अपने पैसे वापस लेने। अम्मा को आने तो फिर चले जाना। तुझे पता है मूना, उन पैसों का मैंने आज मेकअप खरीदना था, मेरी क्लास है।
साथ मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो सना, डॉक्टर को अपना काम करने दो। कैसे परेशान ना हो? उनके सिवा मेरे दुनिया में है ही कौन? मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को। कम ऑन सना, क्या हो गया तुम्हें? संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाहती हैं। क्या मतलब? कल रात उनकी अलमारी से पुरानी डायरी मिली थी मुझे। इसमें परेशानी वाली क्या बात? डायरी मिलना परेशान होने वाली बात नहीं थी, लेकिन उसमें तहरीर जो थी वो ज़रूर परेशान कुन थी। पढ़ने के बाद न जाने कितने सवाल मेरे जहन में जन्म ले चुके हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुम कभी समझ भी नहीं सकते। मर्द हो ना, औरत की फीलिंग्स तुम कभी नहीं समझ पाओगे। कम ऑन सना, प्लीज खुलकर बात करो, पहेलियां मत बुझवाओ मुझसे। बताओ हुआ क्या है? उसमें लिखा था कि Oh my God. क्या देख रही है कि अंदर आने नहीं देगी? आओ, तुम अंदर आओ। अम्मा कहाँ है तेरी? अम्मा तो घर पे नहीं है। खाला, तू कल भी इसी वक्त घर पे आई थी ना, जब अम्मा घर पे नहीं थी? हाँ आई थी। क्यों, क्या हुआ? देख खाला, मैं तुझसे ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। तू ना सीधी तरह से मेरे पैसे वापस दे दे। कैसे पैसे? कौन से पैसे? अरे तेरी अम्मा ने अभी तक मुझे उधार नहीं दिया मेरा, और तू पैसे कर रही? कौन से पैसे तेरे? आई बड़ी, तो अपना पैसा वसूल करना, चोरियां क्यों करती फिर रही है तू? देख, मैं शराफत से कह रही हूँ, मेरे पैसे वापस कर दे। वो खाला, दे देना इसके पैसे। अरे क्यों मत्थे लग रही हो मेरे तो? हाँ, मैं तुम्हारी अम्मा की वजह से आ जाती हूँ, वरना तुम चुड़ैलों को तो है ना मैं मुंह भी ना लगाऊं, कमबख्तों तुम्हारी शक्लें भी ना देखूं। ये तू भूल जा, तो मैं तुझे ऐसे जाने दूंगी। अरे जा, तेरे बाप की जागीरदारी जो मुझे जाने नहीं देगी। कैसे जाने नहीं देगी? खाला, मैं तुझे इतनी आराम से अपने पैसे हजम नहीं करने दूंगी, याद रखियो तू ये बात। अरे हाय, खुदा के खौफ से डरो। अरे शर्म करो, मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी अम्मा की उम्र की हो कमबख्तों, खुदा से डरो। खुदा से तो तू डर, चोरी तू कर रही है, हम कर रहे हैं। ए ज़बान दराज बदतमीज, मैं तुझे इतनी आराम से पैसे हजम नहीं करने दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे देखो अपनी बेटियों को, चोरी का इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ये क्या कह रही हो आप? पूछ इनसे। अम्मा, जब तू कल घर पे नहीं थे, ये चोरनी पीछे से आके मेरा पूरा डब्बा हड़प करके चली गई। ये इसमें तो मैंने कल पैसे निकाले थे। वो किराने वाला शोर कर रहा था ना, निकाल के उसी को दे दिए मैंने। अम्मा, तूने? तुझे पता है ना, मैंने मेकअप का सामान खरीदना था। अरे तो क्या करती? राशन में डलवाती क्या? भूखा मारती तुम दोनों बहनों को। चल आपा के लिए चाय बना के ला। माफी चाहती हूँ आपा, आओ बैठो। है आपा, पी लो आपा। तुम चले जाओ साहब,
नहीं सना, मैं रुकता हूँ अभी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैनेज कर लूँगी। मेरी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही है। क्यों दे रही है मुझे कुछ नहीं पता। सना, तुम खुद को परेशान कर रही हो। नहीं सर, मैं खुद को परेशान नहीं कर रही हूँ, किस्मत मुझे परेशान कर रही है। पहले इसने हमें माशरती परेशानी दी और अब जिस्मानी। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों? अब तो सब कुछ बेहतर हो रहा था ना, तो फिर ये नया मोड़ क्यों? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? इसी को जिंदगी कहते हैं। क्या जिंदगी के सारे दुख मेरे लिए लिखे हैं? बचपन से अपने वजूद के लिए लड़ती आई हूँ मैं। मेरे बाप ने मुझे मार देने का फैसला किया, बस पर अल्लाह ताला ने मुझे जिंदा रखना था। और वैसे भी था तो मेरा बाप ही ना, ऐसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो बेटी होने का शर्फ भी हासिल नहीं है, फिर भी खुद से लड़ती रही सारी जिंदगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। लेकिन वो भी मुझे छोड़ के जाना चाहती है। आखिर क्या कसूर है मेरा ऐसा? तुम ही बताओ, आखिर ऐसा क्या कसूर है मेरा? तुम्हारा कसूर नहीं है सना, चंद तंग नजर लोगों की वजह से तुम अपने आप को इल्जाम क्यों दे रही हो? तुम कल भी बेहतर थी और आज भी बेहतर। प्लीज प्लीज तुम अपने आप को संभालो। अम्मी को शख्स से मिलना है ना, मैं ढूंढ के लाऊंगी उसे। वो जहां कहीं भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ के ले आऊंगी। ये सब क्या है? किसने कहा ये सब कुछ करने को? जी वो बिया मैम। व्हाट? आपसे पहले तमाम मामला तो वही हैंडल करती थी। अब मैं आ गया हूं, फिर ये बात मुझसे क्यों छुपाई गई? जी वो मैम ने कहा था कि वो खुद हैंडल कर लेंगी, आपको तमाम मामला से दूर रखा जाए। इस कंपनी को मैं चला रहा हूं या मैम? आई एम सॉरी सर, आप तो अभी आए हैं और मैम ने कहा था कि कुछ दिनों बाद आप चले जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, वो शेयर होल्डर जरूर है, लेकिन कंपनी का मालिक मैं ही हूं। जो मैं कहूंगा वही होगा। सुना तुमने? जी सर। और मैं इसमें किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करूंगा। इस कंपनी को चलाने के लिए मुझे बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, जाओ तुम। हेलो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने अधूरे सवालों का जवाब ढूंढने। सना तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी के ऐसे बहुत से बाप हैं जो अभी तक खुले नहीं हैं और मुझे उनको जानना बहुत जरूरी है। सना तुम बंद दरीचों को क्यों खोलना चाह रही हो? सिवाय तकलीफ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये बंद दरीचे नहीं खोलूंगी तो तब कौन सा सुकून में रहूंगी मैं? मुझे समझ नहीं आती, तुम वक्त को जकड़ कर क्यों रखना चाह रही हो? मैंने वक्त को नहीं पकड़ रखा साहब, वक्त ने मुझे जकड़ रखा है। मैं जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ ये मेरे पाँव में बेड़ियां डाल देता है। अम्मी भी तो कुछ नहीं कहती, उनकी खामोशी मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाती कि कुछ है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे तमाम सवालात का जवाब सिर्फ एक शख्स से मिलेगा? सिर्फ लगता नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का यकीन भी है
कि मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के पास है और मुझे उस शख्स को ढूंढना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम्हें जवाब तो मिल जाए लेकिन तुम अपना ज़हनी सुकून खो बैठो। जो भी होगा देखा जाएगा, अब इससे ज्यादा क्या बुरा होगा। खैर, ये मेरी जंग है, तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो मेरा साथ दे दो, चाहे तो छोड़ के चले जाओ। छोड़ के जा सकता हूँ? तुमने ये कैसे सोच लिया? सना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ। केस सारा आपके सामने है। केस तो आपके कुछ कहने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मगर मेरा मतलब, मैंने आपको यहां पर मतलब समझाने के लिए नहीं बुलाया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी हर हाल में वापस चाहिए और उसमें मैं किसी की भी शराकत बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे आप? अच्छा तो ये बताइए कि करना क्या है? इस काम के लिए मैंने आपको यहां बुलाया। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे आपका ख्याल कैसे रहे। जिसमें तो कोई शक नहीं। सबसे पहले आप उस औरत को नोटिस भेजें। अदनान साहब, मिसेस राव कोई आम औरत तो है नहीं कि ऐसे ही हम उस पर हाथ डाल दें। मैंने कहा ना कि ये सब कुछ सोचना आपका काम है। कोई भी ग्राउंड बनाए, इल्ज़ाम लगाएं, जो मर्जी करें, ये आप ही ने मसला हल करना है। एक काम हो सकता है। क्या? मिसेस राव के पास आपके बाबा की दी हुई गिफ्ट के तौर पर कुछ प्रॉपर्टी तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन बाकी चीज़ों में उनके लीगल राइट्स नहीं हो सकते। लीगैलिटीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप बस जल्द से जल्द मेरा मसला हल करें, समझे आप? ठीक है अदनान साहब, हो जाएगा। नहीं रानी, नहीं नहीं नहीं। मान जा मुन्ना, देखना मेकअप करा ले थोड़ा सा, बाल भी अच्छे से बनाऊंगी। पागल हो गई है कि अम्मा की डांट कौन खाएगा? मैं नहीं करवा वाली। यार अम्मा को पता चलेगा तो डांटेंगी ना। क्यों? अम्मा को नजर नहीं है कि जब वो मेरी भूतनी जैसी शक्ल, चुड़ैलों जैसे बालों का हुलिया देंगी तो? कसम खुदा की, इस तरह सीख चुकी मैं पार्लर का काम। वह सारी लड़कियां हमसे मॉडल लेके आती हैं, कोई अपनी छोटी बहन को लेके आती है, कोई खाला को ले आती है, कोई तो यहाँ तक कि अपनी माँ को भी ले आती है। तो अम्मा को ले जाना। तू नहीं मानेगी? नहीं। मान रहा? नहीं। तू मेरी बहुत अच्छी बहन है, मेरी बात मानेगी, मुझे पता है। देख, तू ना अपनी मोहब्बत का बहुत नाजायज फायदा उठाती है रानी। है तो मैं तेरी लाडली बहन भी, तू ना। चल तू बैठ जा, मैं मेकअप का सामान लेके आती हूँ।
अम्मी आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। आप जैसा भी कहेंगी वैसा ही होगा। जिस शख्स को आप देखना चाहती हैं उसको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। लेकिन प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाइए। आप जो भी कहेंगी मैं वो सब कुछ करूँगी, बस ठीक हो जाइए। बीच भंवर में प्यार सफर है, पार उतरना है मुश्किल, दिल समंदर सूख रहा, आंखें भरना है मुश्किल, इन उदास रातों में है तन्हा दाग़ दिल, तन्हा दाग़ हाय। तुम कब आए? बस अभी अभी। और अपने आने की खबर भी नहीं की। अपने दिल से पूछो। दिल तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा, पर इसने तो मुझे बताया ही नहीं। लो भला, बताने की कोई ज़रूरत है क्या? नाम बताती तो इंतजार ही करती रहती। इंतजार में भी अपना ही मज़ा होता है। हाँ, बहुत। और तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा।